आप देख रहे हैं VHBC न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन चौधरी और आप देख रहे हैं VHBC न्यूज। क्या उत्तराखंड में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है? आखिर उत्तराखंड में क्या पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं? क्यों ऋषिकेश जैसे महत्वपूर्ण जगह पर वन विभाग और भू माफियाओं की मिलीभगत से अवैध प्लॉटिंग से लेकर अवैध खनन हो रहे हैं? यहाँ तक कि इसी मिलीभगत के सहारे सरकारी जमीनों को मोटी रकम पर अवैध तरीके से बेचा भी जा रहा है। विडंबना तो यह है कि अगर इस मिलीभगत को पत्रकार उजागर करने की कोशिश करते हैं तो उन पर जानलेवा हमले कर दिए जाते हैं। ऋषिकेश में वन विभाग और भू माफियाओं की इसी मिलीभगत को जब पत्रकारों ने उजागर करने की कोशिश की तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें कई पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए। आप खुद देखिए किस तरीके से ऋषिकेश में भू माफियाओं ने पत्रकारों पर जानलेवा हमला कर दिया। हम लोग एक खबर परवजन पे चली थी जिसको वन विभाग की ज़मीन कब्जाने के मामले में, उस पर हम आज देखने गए थे कि वन विभाग ने क्या कार्रवाई की है। उस पर वहाँ कुछ लोग आए जिन्होंने हमारे साथ जो है मारपीट की है बहुत ज़्यादा। जी खून से लथपथ इस शख्स को आप देख रहे हैं। साथ में एक और शख्स इनके साथ नजर आ रहा है जिसके हाथ टूट चुके हैं। ये दोनों कोई बदमाश नहीं बल्कि पत्रकार हैं जिनका ये हाल ऋषिकेश के भूमाफियाओं ने किया है। ऐसा भी हमने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट करी थी जिसमें कुछ भूमाफिया मिलकर वन विभाग की ज़मीनें कब्जा रहे थे। मनसा देवी का मामला था ऋषिकेश का। तो हमने इसके ऊपर रिपोर्टिंग करी। हमने बताया कि कैसे भूमाफिया वन विभाग की ज़मीन को कब्जा रहे हैं, स्टाम्प पेपर पे उनको भेज देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। घायल दोनों पत्रकारों में से एक शहजाद अली का संबंध VHBC न्यूज से है, जबकि दूसरे विजय रावत का संबंध पर्वत जन न्यूज से है। दरअसल हुआ ये VHBC न्यूज, पर्वत जन डिजिटल, पहाड़ टीवी और जागो उत्तराखंड साप्ताहिक समाचार पत्रिका के पत्रकारों के साथ कुछ और दूसरे पत्रकार इस खबर की कवरेज के लिए ऋषिकेश गए थे कि जंगल विभाग की मिलीभगत से भूमाफिया सरकारी जमीन को कब्जा कर न सिर्फ अवैध खनन और अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं बल्कि इसे मोटी रकम पर बेच भी रहे हैं। बस क्या था, यही बात भूमाफियाओं को नागवार लगी और फिर कवरेज के लिए गए पत्रकारों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पत्रकारों को गंभीर चोटें आई हैं। हम लोग एक खबर परवजन पे चली थी जिसको वन विभाग की ज़मीन कब्जाने के मामले में, उस पर हम आज देखने गए थे कि वन विभाग ने क्या कार्रवाई की है। जिस पर वहाँ कुछ लोग आए जिन्होंने हमारे साथ जो है मारपीट की है बहुत ज़्यादा। जी आप देख रहे हैं हालत क्या है। तो आज पर्वजन, पहाड़ टीवी और VHBC न्यूज़ चैनल जो है, हम लोग एक कनक धने की धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस पर हम लोग आए हुए थे। तो हमने सोचा कि जाते जाते जो यहाँ पर जो हमने पहले खबर करी थी उसमें वाकई में वन विभाग द्वारा कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, हम उसको देखने चले गए थे। तो हमने वहाँ पर जब जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी ऐसी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही थी। जो कंस्ट्रक्शन जो वहाँ पर था वो वैसे का वैसे ही अभी तक वहाँ पर खड़ा होता था, और जो बात कह रहे थे कि हमने चारों तरफ से ज़मीन खोद दी है, वैसा भी इस प्रकार का वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया। उसके बाद 2 लोग वहाँ पर आते हैं। जैसे 2 लोग आते हैं वो हमें नाम से पुकारते हैं कि तुम में से विजय रावत कौन है, पर्वतन कौन है और कौल बगुना कौन है, जो ऐसी खबरें चला रहे हैं। तो मैंने मोबाइल जैसे ही निकाला तो मोबाइल निकालने के बाद उन लोगों ने वीडियो बनाने के दौरान ही मेरे साथ मारपिटाई करी, और उस थोड़ी देर बाद जो वहाँ का जो उस भूमाफिया जो ज़मीन पूरी बेच रहा था, गोपाल नेगी उसका नाम है, उसके बाद वो लोग आए कम से कम 20-25 की भीड़ लेके, और हमको उन्होंने मारना शुरू कर दिया। घेर के मारना उन्होंने शुरू कर दिया।
उनका कहना भी था कि आज आप जो लोग हैं वो ज़िंदा नहीं जाएंगे। और शहजाद भाई को भी उन्होंने मतलब एक तरह से वो बेहोश हो गए थे, इतना मारा गया था कि वो बेहोश थे। फिर कैसे तैसे करके हमने उठाया उन्हें और वहाँ से हम सब लोग भागे अपनी जान बचा के, और सीधे जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकले और वहाँ से सीधे हम फिर कोतवाली, और फिर हमने जो तमाम चीज़ों की मेडिकल हैं वो करवाया। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है और कहाँ तक ये मामला जाता है, वो देखना होगा। पर भूमाफिया के जो मंशे हैं वो यही थे आज कि हमें जान से मारना है। उनका यही था कि ये जो खबर है आउट ना हो, और कहीं ना कहीं ये ज़मीन का जो मामला है वो बहुत बड़े लेवल पे स्तर पे चल रहा है और कई बड़े लोग इसमें शामिल भी हैं। कुछ भूमाफिया अवैध कब्जा किए जा रहे हैं, अवैध प्लॉटिंग है, और गरीब लोगों को 100-100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे अपनी ज़मीनें बेचे जा रहे हैं। वन विभाग की जो ज़मीनें हैं उन्हें अपनी बता के बेच रहे हैं। हमने उस पर खबर की थी और उसके बाद हमने DFO देहरादून को संज्ञान में डाली थी। DFO देहरादून द्वारा कहा गया वहाँ पे कार्रवाई हो गई। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने कहा चलो आज खबर का असर देखते हैं, कार्यवाही देखते हैं क्या की गई। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जितेंद्र भट्ट के नाम के एक व्यक्ति, जिनको उसी दिन मुझे फ़ोन आया था कि तुमने खबर नहीं चलानी है। मैंने कहा था भाई तो हम तो खबर चलाएंगे, सच है तो सच दिखाएंगे। कह रहा मेरा नुकसान होगा तो उसका तुम जिम्मेदार देख लेना, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सीधे पूछा गौरव तिवारी कौन है। गौरव तिवारी पूछने के बाद मेरी उनसे बात हुई। इतने बीच विजय रावत को उन्होंने थप्पड़ मार दिया। विजय रावत के साथ उन्होंने मारपीट शुरू करी। उनके साथ एक व्यक्ति और था। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि आखिर उत्तराखंड में हो क्या रहा है। विडंबना यह है कि जब पत्रकार ही उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या। वैसे भी उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और इस पर जमकर सियासत भी होती रही है। तो फिर इस पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है, या ये कहें नहीं लगाया जा रहा है। एक बार फिर आप गौर से देखें किस तरह से वन विभाग और भूमाफियाओं की मिली भगत का शिकार ये पत्रकार हुए हैं। तो आखिर ऋषिकेश प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों नहीं अवैध खनन पर रोक लगाई जा रही है? वन विभाग और भूमाफियाओं की मिली भगत पर क्यों नहीं अंकुश लगाया जा रहा है? सरकारी जमीन को किसके आदेश पर भूमाफियाओं के हवाले किया जा रहा है? भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि किसी के परवाह किए बगैर पत्रकारों पर हमला करने में भी कोई संकोच नहीं करते? आखिर इन्हें कहां से संरक्षण मिल रहा है? इसके लिए जवाबदेह कौन है? किसकी जवाबदेही बनती है? क्या ऋषिकेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है? जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी, पर करेगा कौन? यही ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब सरकार से लेकर प्रशासन को ही देना पड़ेगा। BHBC के लिए ऋषिकेश से रामपाल की रिपोर्ट। कुछ लोग आए जिन्होंने हमारे साथ जो है मारपीट की जी। अब देख रहे हैं हालत क्या है। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।